आपने अभी फैमिली व्लॉगिंग का जिक्र किया, इस पर क्या टेक है आपकी? इज इट जस्टिफाइड? जैसे हमारे एक मारूफ पॉडकास्टर पूछते हैं, इज इट जस्टिफाइड? यार मैंने बहुत से पॉडकास्ट में बता चुका हूँ, मुझे डेली व्लॉग से कोई मसला नहीं है। मेरी अपनी कुछ लिमिट्स हैं, उसके अंदर रहते हैं। डेली व्लॉगिंग से मोस्टली लोगों को मसला नहीं है, उसके अंदर जो कंटेंट है और जो खुराफात हो रही है उससे मेनली मसला। हाँ तो वो ना करें ना, उसको निकाल। बहुत से व्लॉगर मैंने देखे हैं जो बड़ा साफ सुथरा कंटेंट बनाते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, डेली व्लॉगिंग करते हैं, लेकिन ये है कि बहुत अच्छा कंटेंट बना रहे हैं, साफ सुथरा, उसमें कुछ ऐसा वैसा नहीं है। तो अपनी लिमिट्स देखें। और हाँ, डकी वाला जो एक चैप्टर चला पीछे उठाया गया, उसके बाद जो कुछ होता रहा, उसने खुद एक वीडियो बनाई, इस पर आपकी क्या टेक है? ये उसके कंटेंट की वजह से उसको टारगेट किया गया, जेलसी फैक्टर था, या फिर? यार डकी साहब जो है ना, उनके साथ देखो, इसमें जितनी बात सही है वो ये है कि जो प्रमोशन है बैटिंग एप्स की, वो नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह भी ये है, इस्लाम का तो पर्सपेक्टिव है ही है, लेकिन उसका दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि भाईजान बैटिंग एप्स वैसे आप अपना नुकसान करते हैं, ठीक है? तो वो प्रमोशन उसकी वैसी गलत है। मुझे बहुत सारी ईमेल्स आती थी, मैंने तो कभी रिप्लाई नहीं किया। रिप्लाई भी किया तो भाई मैंने ये पूछा कि हाँ भाई, इसमें कोई एक रुपए की भी अगर कोई डिपॉजिट है ना, तो मैं इसको कभी प्रमोट नहीं करूंगा। साफ इनकार किया। क्यों? क्योंकि मैं पैसे लेकर अगर मैं प्रमोट कर दूं और अगलों का पैसा डूब जाए तो मेरा कसूर है ना, तो ये गलत है। लेकिन उसकी सजा उतनी होनी चाहिए जितनी है कानून में। उसकी सजा तो मिल ही नहीं रही, जो बाकी लोग कर रहे हैं उनको तो नहीं पकड़ा। बिल्कुल, तो गलत है ना। तो इसका मतलब है कि मोटिव कुछ और है, वो नहीं है, कुछ और मोटिव है। अब वो जो भी है मुझे नहीं पता क्या मोटिव है। तो गलत बीच में लोग भी होते हैं ना, उनका अपना भी कोई ना कोई होता है। इस केस में भी थे ना एक शख्स। हाँ जी, वो थे ना। हाँ जी, मेरे हमसाए हैं। अच्छा, आपके हमसाए? बस इतना ही बताऊंगा। ठीक है, मैं नहीं पूछूंगा, आपको मुश्किल में नहीं डालूंगा। अच्छा ओन भाई, नहीं मुश्किल की बात नहीं, वैसे सिर्फ इतना तो बता देना कैरेक्टर वाइज वो कैसे हैं, जैसा बताया जाता है वैसे ही है, डकी ने जैसे एक्सप्लेन किया। आगे चले। ठीक है, मैं समझ गया। अच्छा ओम भाई, जो दीगर आजकल एक ट्रेंड है जहाँ से पैसे भी अच्छे खासे बनते हैं, मुझे पता है आप अच्छे पैसे कमा रहे होंगे, लेकिन उतने अच्छे नहीं जितने इमरान रियाज खान कमा रहे हैं या पॉलिटिकल व्लॉगर्स कमा रहे हैं। और पॉलिटिक्स के अंदर आपका इंटरेस्ट भी है, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू भी है, तो आप ये जो पॉलिटिकल व्लॉग है इसकी तरफ क्यों नहीं गए? ये खासा आसान भी था, पैसे भी अच्छे थे, इसकी बजाय आपने एक मुश्किल रास्ता क्यों चूज किया है? देखिए, मेरा एक चैनल है ऑन अली खोसा, मेरा दूसरा चैनल है ऑन अली अनस्क्रिप्टेड। ओके, लेकिन उसमें कंटेंट कम आता है। हाँ, उसमें प्रॉब्लम यही है। एक तो देखिए, मैं जब देखता हूँ ना बड़े बड़े इनको जर्नलिस्ट को, तो मुझे लगता है कि यार तुम क्या कर रहे हो यार, तुम ये बड़े लोग हैं, उनका काम है, उनकी फील्ड है, उनकी रिसर्च है, तो मैं उसमें या तो अच्छी रिसर्च करके घुसूं, मैं क्यों खामखा सिर्फ डॉलर्स कमाने के लिए मैं सिर्फ वो काम शुरू कर दूं जो मेरा है ही नहीं। हाँ, मेरा अपना एक ओपिनियन है, वो मैं जरूर देता हूँ। वो एग्जैक्टली जर्नलिज्म नहीं होता, बट मैं अपने तरीके कार पे बात जरूर करता हूँ। लोग पसंद भी करते हैं, लोग देखते भी हैं। तो मुझे ना क्रिएटिविटी का कीड़ा है, तो इसीलिए मुझे लगता है कि मैं ये जो कर रहा हूँ ना, ये बहुत सीधा सीधा है। तो ये मैं शायद अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, और ये तो बहुत लोग कर रहे हैं और मुझसे अच्छा कर रहे हैं, तो मैं वो करूँ जो शायद मुझसे अच्छा कोई और ना कर रहा हो। अच्छा ओम भाई, आपका फिल्म का भी हल्का फुल्का बैकग्राउंड है? हाँ जी। फिल्म में आपने क्या काम किया? यार मैंने ना 2006-7 में मैंने एनसीए ज्वाइन किया था लाहौर में, और मैंने वीडियो प्रोडक्शन में डिप्लोमा किया था। उस वक्त नया नया शुरू हुआ था। तो मैंने आपको बताया ना कि बचपन से ही फिल्म का बहुत शौक है, कैमरा वीडियो बहुत शौक है। तो मैं एनसीए गया था, और वहां मैंने ये सीखा कि कोई फायदा नहीं हुआ, यानी कोई खास फायदा नहीं हुआ। मैंने ये सीखा कि आपको खुद करना है। अच्छा, कोई आपको पढ़ा नहीं सकता। फिल्म ये है कि आपने बनानी है, कुछ क्रिएट करना, फिर आप सीखोगे। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि उसके बाद तो खैर मैंने पढ़ाई की, मजबूरी थी, मैंने डिग्रियां कलेक्ट करनी थी, सोसाइटी की एक डिमांड होती है। तो वो करके फिर मैं जब आजाद हुआ, मैंने अपनी फ्रीलांसिंग शुरू की, कमाना शुरू किया, तो फिर मैं इस साइड पे आया। तो मैंने फिल्म्स में गया। मुझे उस वक्त था शौक, मुझे लग रहा था मुझे डीओपी बनना है, तो मुझे लाइटिंग का बड़ा शौक था कि लाइटिंग कैसे होती है, जैसे आपने भी की हुई है ना। तो लाइटिंग सीखने के लिए मैं फिल्म्स में गया था, सिनेमा में गया था। तो मैं 2 फिल्म्स में गया था। एक थी रहम के नाम से, बाहर से टीम आई हुई थी, मटीला फिल्म्स वाले थे, वो थी, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। फिर शान साहब की फिल्म थी ज़रार, वो मैंने दूसरी वो की, उसका तजर्बा कुछ अच्छा नहीं रहा, तो इसके बाद फिर मैंने उसको खैराबाद कह दिया। फिर मैंने अपना खुद ही, जब सोशल मीडिया को मैंने देखा 2017 में, तो फिर मैंने
सोशल मीडिया पे अपना काम खुद शुरू कर दिया। अच्छा ओम भाई, हम देखते हैं कि 1960 में, अभी नासिर अदीब साहब आपसे पहले आए हुए थे परसों, उनसे भी मैंने पूछा कि 1960 में तकरीबन 300 फिल्में बना करती थी पाकिस्तान में। अब 2025 के अंदर 3 या 4 फिल्में बनी हैं एक साल के अंदर। बल्कि ये पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को कौन खा गया है? बल्कि कल की न्यूज़ है कि वो बारी स्टूडियो बिक गया। अच्छा, आप गए रिसेंटली वहाँ पे? रिसेंटली कल मैंने, कुछ था ही नहीं वहाँ, बिकना क्या है? हाँ, काम खत्म हो गया ना। हाँ, तो वो जाहिर है उसने बिकना ही है, जिसकी थी जमीन उसने बेच दी होगी। देखें क्या खा गया, इसमें बहुत कुछ कहा जा सकता है। और कौन खा गया ये भी? देखें हमारा ना फिल्म मेकर, अब पता नहीं कोई इससे एग्री करे या नहीं, मुझे ये लगता है कि फिल्म जब आप बहुत ज्यादा कमर्शलाइज कर दिया ना आपने, बस पैसा पैसा, फिल्म बनाओ पैसा कमाओ। एक तो ये भी है ना कि सोशल मीडिया आ गया, आप उस लेवल पर फिल्म बना ही नहीं रहे, और आपकी फिल्म्स वहीं खड़ी हुई थी जहां वही गंडासे वाली, आपने उधर से ज्यादा आगे नहीं बढ़े। आप गंडासे वाली फिल्मों से ना आपने ज्यादा इंप्रूव नहीं किया। और जो नए बच्चे हैं, और वैसे भी सोशल मीडिया के आने के बाद सिनेमा का ट्रेंड वैसे ही खत्म होना ही था, पहले ही कम हो रही थी, तो सोशल मीडिया और उसको खा गया, नेटफ्लिक्स खा गया। बहुत से लोगों ने ट्राई की है, यहाँ फिल्म्स बनती रहती हैं, अच्छी प्रोडक्शन की, अच्छे बजट की फिल्म्स बनती हैं, बट वो अब देखने को ही नहीं आता। उसकी वजह ये भी हो सकती है कि आप वो क्वालिटी नहीं दे रहे। वही बात है ना कि आप चरबे बनाए जा रहे हैं। आप मौला जट देखें, मौला जट एक यूनिक फिल्म आई, तो क्या वो नहीं चली? चली 124 करोड़ नासिर साहब बता रहे थे, तो अभी तक कर चुकी है। लोगों ने सिनेमा में जाकर उसको देखा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपने क्वालिटी फिल्म्स बनाई नहीं है। जो एक ओरिजिनल चीज आई वो अच्छी चली है। तो बाकी ये सोशल मीडिया भी है, उसकी वजह से भी है। और नए बच्चे मैं देख रहा हूँ कि सिनेमा का ट्रेंड वैसे भी कम हो रहा है, और दूसरा ये कि नए बच्चे ज्यादातर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में जा रहे हैं, वहां फिल्म्स देते हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि बच्चे यहाँ वेब सीरीज बनाएं, सोशल मीडिया पर डालें, तो रुझान यहां से लोग मायूस हो गए, फिल्म मेकर्स भी यहां से मायूस हो गए। आप नहीं हुए? मेरा फिल्म्स का इस तरह से अभी कोई है नहीं। या देखो मुझे ये लगता है कि जो सिनेमा जो है ना वो ऑब्सोलीट हो रहा है, जिसको हम सिनेमा कहते हैं ना, कि वहां जाकर देखना, और वो मूवीज आराम आराम से चल रही हैं, पेस स्लो है, अब पेस हो गया तेज। तो सिनेमा मुझे लगता है खत्म हो रहा है, और पूरी दुनिया में खत्म हो रहा है, क्योंकि आप घर बैठ के आप देख सकते हैं, आपके मोबाइल में नेटफ्लिक्स है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप सोशल मीडिया पे बनाएं जो बनाना है। मुझे भी, मेरा दिल करता है वेब सीरीज हो, मैं भी कुछ लंबा कंटेंट बनाऊं, सीरियस कंटेंट बनाऊं, बजट हो। तो इंडिया आप देखें, इंडिया कितना आगे, इंडिया ने अपने आप को संभाला हुआ है ना। सिनेमा भी चल रहा है, और वो नेटफ्लिक्स पे भी है, वो छाए हुए हैं हर जगह, वेब सीरीज भी कर रहे हैं, यूट्यूब पर भी छाए हुए हैं। आमिर खान साहब ने भी, आपने रिसेंटली देखा होगा, उन्होंने यूट्यूब पर अपनी फिल्म लॉन्च की। तो इंडिया तो बहुत आगे है, और हमें भी सीखना चाहिए उनसे।